जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो रिपब्लिक पुस्तक जो है वो प्लेटो ने लिखी थी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था। तो 1398 के अंदर इसने तैमूर लंग ने जो है वो दिल्ली को लूटा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था। तो 1928 के एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान जो है वो हॉकी को ओलंपिक ओलंपिक में जो है वो शामिल किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया। तो शेरशाह सूरी को जो है वो सासाराम में अपनाया गया, जो कि बिहार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने करी थी, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम। 6 क्या है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। जबकि अगर हम बड़े महाद्वीप की बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप हो जाता है, ठीक है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो टोटल हैं आपके 5, ठीक है। इनकी नंबर्स अकॉर्डिंग टू जो आपके भूगोलविद हैं उनके हिसाब से बदलता रहता है। कोई 5 बताता है, 6 बताता है, ठीक है। अगला देखिए, सीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सीसी की स्थापना 1948 के अंदर करी गई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये सरोद बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग या गरसोप्पा जैसे हम बोलते हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि आप देखेंगे तो कर्नाटका वाले इलाके में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो जोग गरसोप्पा आपका जो जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है। तो पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है जो जो है वो आपकी कितनी है, देखिए 384,400 किलोमीटर, ये आपकी चंद्रमा से पृथ्वी की डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब 38,44,000 जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अगर हम यहाँ पर प्रकाश के आने का समय देखें, प्रकाश के आने का समय, मतलब चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम लगता है 1.3 सेकेंड, ठीक है, अप्रॉक्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। क्लियर। अगला देखिए, भारत में सोने की खान कहाँ है। तो विश्व में भारत में सोने की खान जो है वो कोलार में है, जिसे हम कर्नाटक, जो कि कर्नाटक वाले इलाके में आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। जैसे कि 1950 के अंदर तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल 8 अनुसूचियां थी। फिर 1951 में एक और जोड़ी गई। फिर एक जोड़ी गई 85वें संविधान संशोधन से। तो ये हो जाती है आपकी 10वीं अनुसूची। ये है आपकी 9वीं अनुसूची। एक जोड़ी जाती है 73वें संविधान संशोधन से, तो हो जाती है आपकी 11 अनुसूची। और एक जोड़ी जाती है आपकी 74वें संविधान संशोधन से, तो हो जाती है टोटल 12 अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर दल बदल कानून जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पंचायती राज जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो नगर निकायों को, नगर निकाय का शासन जो है वो जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला भी है, इसकी की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो पन्ना की खाने जो है वो हीरा के लिए
फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार जो है वो मिस्र को कहा जाता है, और इसकी राजधानी अगर हम देखें तो मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और केवल अगर हम जय जवान जय किसान की बात करते तो ये वाला जो स्लोगन है ये किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। राइट, अगला देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अमेरिका की खोज किसने करी थी? तो 1492 के अंदर कोलंबस ने जो है वो अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है, सिमिलर इसी क्रम में अगर हम भारत की बात करें तो भारत की खोज 1498 के अंदर बास्को डी गामा ने करी थी। किसने करी थी? बास्को डी गामा ने। ठीक है, अगला है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान जो है कब गाया गया था? ये 1911 के अंदर जो अधिवेशन आयोजित हुआ था कलकत्ता का, उसमें गाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ये आप याद रखें, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। वायुयान की खोज किसने की थी? तो वायुयान की खोज जो है वो राइट्स ब्रदर्स ने करी थी। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। क्लियर, अगला है कि सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो सात पहाड़ियों का जो नगर है वो रोम कहलाता है, जिसे हम इटली के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 22 मार्च 1957 को जो है वो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग जो है वो घोषित कर दिया गया था। ठीक है, रेडियम की खोज किसने करी? तो रेडियम की खोज जो है वो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने मिलकर करी थी। ठीक है, और मैडम क्यूरी को जो है वो रेडियम की खोज के लिए जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। क्लियर, अगला देखिए जरा, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की हाइट पर आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि की चारों तरफ वलय हैं, ये आप याद रखेंगे। और वलय का नंबर कितना है ये आपको बताना है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जिस बैंक की शाखाएं हैं वो आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।